फयाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। बड़ा एक इमरान खान साहब का ये विजन है कि हमें लो कॉस्ट हाउसिंग की तरफ जाना है, हर किसी को घर मिल सके। लेकिन जो एक साल में हालात तब्दील हुए हैं, जिसमें तामीराती कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसके अलावा जो ज़मीन की कीमत है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, उसके बाद कितना मुश्किल हो गया एक आम आदमी के लिए घर बनाना आज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शहजाद साहब फॉर इनवाइटिंग मी हियर। देखिए, जैसे वजीर आजम का एक विजन था बिफोर गवर्नमेंट में आने से पहले कि हमें 50 लाख जो घर बनाने हैं, वो उन्होंने हाउसिंग पॉलिसी भी जो दी थी वो आबाद हाउस में ही उन्होंने अनाउंसमेंट किया था इस पॉलिसी का। और उसके बाद मुस्तकिल आबाद जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ, वजीर आजम के साथ जो हमारी मीटिंग्स होती रही हैं, इसमें मुस्तकिल हम इनको जो है इनकी रहनुमाई करते रहे, उसमें बताते रहे हैं, अपनी एडवाइसेस देते रहे कि जो रूटीन हमारी जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ है या इसके अलावा लो कॉस्ट हाउसिंग या फाइनेंशियल सेक्टर में किस तरह से काम किया जाना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें हमारी इनकी जो है टाइमली डिस्कस होता रहा है। जहाँ तक भी आपका एक ये जो सवाल है कि इस वक्त ज़मीनों की कीमतें जो बढ़ती जा रही हैं, मतलब इस वक्त देखें तो अगर हम बड़े पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची की हम बात करें या लाहौर हो या चाहे इस्लामाबाद हो, तो हर जगह पे कीमतें जो है वो ज़मीनों की बढ़ रही हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह तो ये है कि देखिए, जैसे अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस इंडस्ट्री को प्रमोट कर रही है और उसमें बेहतरी लाना चाह रही है, तो उसमें साथ साथ जो है लोगों को भी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है और लोगों की एक डिमांड बढ़ती जा रही है कि हम कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज बढ़ाएं। तो इस लिहाज से डिमांड बढ़ रही है तो जमीनों की कीमतें बढ़ रही हैं। और दूसरी तरफ जो हम देखते हैं कि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है, हमने पिछले जो है तकरीबन 2 साल हमें हो गए इस कोविड के मसाइल से हम गुजरते हुए, इस पैंडेमिक से। और इस पैंडेमिक की वजह से पूरी दुनिया जो है वो तब्दील होती हुई चली आ रही है। और इसका सबसे बड़ा एक इम्पैक्ट जो है, जो प्राइम मिनिस्टर की जो स्कीम्स है या कंस्ट्रक्शन सेक्टर को जिस तरह से ये फोकस किए हुए, उस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया है। इसके रीजन ये है कि इंटरनेशनल मार्केट में रॉ मटेरियल की कीमतें जो बढ़ रही हैं, एक वो रीजन है। इसके अलावा हमारे जो इम्पोर्ट की जो ट्रांसपोर्टेशन, हमारी इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन है, वहां बढ़ती जा रही है। और मैं समझता हूँ सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो है हमारी डिवैल्यूएशन ऑफ मनी जो है अगेंस्ट द डॉलर जो हुई है, उसकी वजह से हमें बहुत बड़ा एक हिट पड़ रहा है। आज कंस्ट्रक्शन के लिहाज से हम देखने जाएं तो जो एस्टिमेटेड कॉस्ट थी आज से उससे तकरीबन हम 35 to 40% जो है हमारी ये कॉस्ट बढ़ चुकी है, हमारी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो इन हालात में जो मुश्किलात हमें पेश आ रही हैं उन प्रोजेक्ट्स में, कि जो आज से 2 साल 4 साल पहले जो प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए थे और उनके जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हो रही हैं, वहां पे आज हमें काम करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। जैसे कि हम आज से तकरीबन कोई 12 से 13 महीने पहले जो स्टील हम परचेज करते थे 1,05,000 या 3,000 रुपए में, आज वही स्टील 1,90,000 और 93,000 रुपए में हमें पर टन जो है वो परचेज करना पड़ रहा है। तकरीबन इसमें 80% का जो है वो एक आपको बहुत बड़ा एक इसमें डिफरेंस आ गया है। इसी तरह से सीमेंट सेक्टर को, हम सीमेंट को अगर देखें, ये दोनों सारी स्टील और सीमेंट दोनों मेन कंपोनेंट हैं कि किसी भी बिल्डिंग को या कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में कंस्ट्रक्शन करने के लिए। अब सीमेंट सेक्टर में भी तकरीबन 35 to 40% का जो है ये इम्पैक्ट आ गया है। इन दो तो में ये तामीराती कॉस्ट बढ़ेगी, जमीन की कॉस्ट महंगी होगी, तो ऑब्वियसली एक आम आदमी के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इस वक्त क्या स्टेटस है? जो मैं बात कर रहा हूँ, नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम्स थी, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की तरफ से बनाई जा रही हो या हुकूमत की तरफ से बनाई जा रही हो, क्या स्टेटस क्या है? कितने मंसूबे इस वक्त जो है वो ऑन ग्राउंड आ चुके हैं? देखिए, अगर इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में अगर देखा जाए तो बहुत सारे प्रपोजल्स जो हैं वो नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत जो है उसमें नेपडा में भी जो है वो सबमिट किए गए हैं, कि चाहे वो पंजाब से हो चाहे वो सिंध से हो। लेकिन अभी अगर देखते हैं तो ऑन ग्राउंड जो है हमें इसमें बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ जो है उस लिहाज से भी हम समझते हैं नहीं नज़र आ रही, जो कि हम समझते हैं कि होनी चाहिए। ऑन दी अदर साइड, जैसे जो हमारी रूटीन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ है वो बहुत ज़्यादा बड़ी हैं। उसमें अगर देखा जाए तो पंजाब में बेतहाशा इस वक्त जो है ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रक्शन पे काम किया जा रहा है। एक बहुत बड़ा हमें जो चेंज नजर आ रहा है वो केपी में नजर आ रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा, जहाँ पे मेन शहर जो पेशावर है, वहाँ इतनी हाई राइज या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स के ऊपर कभी नहीं कंस्ट्रक्शन हमें नजर आती थी। आज वहाँ हम देखते हैं तो वहाँ के डिपार्टमेंट में बेतहाशा प्रोजेक्ट्स अंडर अप्रूवल्स है और बेतहाशा वहाँ पे कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज भी हो रही हैं। तो ये वो कुछ रीजन है कि जहाँ काम हो रहा है। बट ऑन द अदर साइड वो जो 30 लाख रुपए 28 लाख रुपए वाले घर देने का था कि नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के अंडर दिए जाएंगे, जहां पे एक शख्स जो है वो 15,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट में अपना घर बना सकेगा। आप कह रहे हैं कि वहां पे इतनी ज्यादा तेजी नहीं देखने में आ रही, वो प्रोजेक्ट्स ऑन ग्राउंड नहीं नजर आ रहे इस वक्त?
जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है शहजाद साहब कि जो पॉलिसी मेकिंग का जो थी वो तो सारी पॉलिसीज वगैरह फाइनलाइज हो चुकी हैं। बैंकिंग सेक्टर या हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से जहाँ से हमें ये जो फाइनेंस का मैटर था वो सारे पॉलिसीज फाइनलाइज हो चुकी हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से सारे काम मुकम्मल हो चुके हैं। लेकिन एट प्रेजेंट जो है अगर हम देखते हैं तो सिंध में तो किसी इस वक्त लो कॉस्ट के ऊपर कोई ऐसे खातिर हुआ एक्टिविटीज नहीं है कि लो कॉस्ट हाउसिंग के ऊपर काम किया गया हो। पंजाब में कुछ प्रोजेक्ट्स हुए हैं इनिशियली, बट फील्ड वर्क जो है जो जैसे अगर हम सीडीए के अपने प्रोजेक्ट्स हैं या एलडीए ने अपने प्रोजेक्ट जो है वो लो कॉस्ट के हवाले से इन्होंने लॉन्च किए हैं, उसमें एक हमें नजर आता है कि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हो रही है। बट मैं ये यहाँ पे कहना चाहूंगा कि इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल में जो कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट बढ़ चुकी है और एक विजन था, एक प्लान था कि 30 लाख रुपए में घर बना के देना है, जिसमें से 80% जो था वो बैंक फाइनेंसिंग था, 10% जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने आपको फंडिंग जो है वो सब्सिडाइज करना था और दूसरा है 10% ओनर ने देना था। तो मैं समझता हूँ 30 लाख का जो वो एक टारगेट था वो तो इस वक्त नामुमकिन के हद तक है कि जिसमें हमारी जो पॉलिसीज है, जो कुछ टैक्सेशन और ड्यूटीज हमने जो इम्पोज की हुई हैं कुछ जो इम्पोर्टेड मटेरियल या रॉ मटेरियल के ऊपर, जिसकी वजह से ये कॉस्ट इतनी हाई चली जाती है कि आज अगर हम बनाना चाहें तो हम अपने हमारी मतलब वील हैव टू पे फ्रॉम आवर आपका प्रपोजल क्या है? आप लोगों की वजीर आजम से रेगुलरली मीटिंग होती है, कीमतों का तयन कैसे किया जाए इस ओपन मार्केट में जहां पे ग्लोबल इंपैक्ट चीजें महंगी हो रही हैं, और इसके अलावा जो टैक्सेशन का मसला है, इस हवाले से आपकी वजीर आजम से मीटिंग तो हुई है, क्या सोल्यूशन क्या निकल सकता है इसका? जी अब बाहर हमारी मीटिंग हुई है, हमने वजीर आजम साहब को और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं शौकत तरीन साहब, उनको भी हमने बाहर इस चीज़ के लिए इन्फॉर्म किया और उनसे रिक्वेस्ट भी की कि जो एक तो इंटरनेशनल मार्केट में रॉ मटेरियल की प्राइसेस बढ़ी हुई हैं, आज ये कीमतें जो है 500 से क्रॉस करके कई जो है रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ गई है। तो आप अगेन वही जो ड्यूटीज और एडिशनल आरडी ड्यूटीज जो लगाई हुई हैं, रेगुलेटरी ड्यूटीज आपने लगाई हुई हैं, तो हम समझते हैं कि हमने इनको कहा कि उसमें कमी की जाए ताकि लोकल मार्केट को सपोर्ट मिल सके कि वो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज कंटिन्यू कर सके। अदरवाइज जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है, प्रोजेक्ट बंद हो जाएंगे शहजाद साहब। जो लोगों ने जिन लोगों ने प्रोजेक्ट पिछले 3 साल में लॉन्च किए हैं, आज जो उनको इतना महंगा मटेरियल मिल रहा है, लोकल रूटीन कंस्ट्रक्शन भी जो है मैं समझता हूँ बंद होने की तरफ जा रही है और लोग प्रोजेक्ट जो है अपने मुकम्मल नहीं कर सकेंगे। आपके ख्याल में टैक्सेस और ड्यूटीज को कम किया जा सकता है? एक आखिरी इशू में बात करना चाहूंगा कि जब भी हम देखते हैं कि पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी नजर आती है, सरमायाकार जो है वो पैसे पार्क कर देता है, जाकर ज़मीनें खरीदना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से मसनूई तौर पर भी हम देखते हैं कि कीमत बढ़ती है। दुनिया भर में ये रुझान नहीं देखा जाता कि खाली ज़मीन की कीमत इतनी बढ़ जाती है जितनी पाकिस्तान में है। कराची से उठा के पेशावर आप देखें, पिछले 1 साल में 30 से 40% कई कई जगहों पे हम देख रहे हैं कि ज़मीन की कीमत में इजाफा हुआ है। क्या तरीक़ेकार हो सकता है? हुकूमत क्या ऐसा कर सकती है कि ये कीमत ना बढ़े ज़मीन की इतनी तेज़ी से, क्योंकि वरना तो फिर अफोर्डेबल ही नहीं रहेगी हाउसिंग किसी के लिए। क्या किया जा सकता है इस पर? देखिए शहजाद साहब, देखिए कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री खासतौर पे उन मुल्कों में जहाँ पे आपकी जो ग्रोथ होती है, आपकी जैसे पाकिस्तान जैसे आपके जो है दुनिया के 5वें बड़े मुल्कों में शुमार होता है पॉपुलेशन के लिहाज से, और आज भी अगर हम देखने जाएं तो हमारी जो पॉपुलेशन के लिहाज से जो हमारी घरों की जो डिमांड है, हमारी इस वक्त भी हम जो है बैकलॉग जो हमारा है वो तकरीबन 12 मिलियन घरों का हमारी रिक्वायरमेंट है, जिसमें से हमने टारगेट किया था मौजूदा गवर्नमेंट ने कि 50 लाख घर हमें बनाने हैं। 12 मिलियन घर, 1 करोड़ 20 लाख घरों की कमी है इस पूरी हमारे पाकिस्तान की आवाम के लिए। तो उस लिहाज से ये डिमांड तो आपकी देखिए है, डिमांड आपकी जेन्युइन है। अगर उस लिहाज से जमीनों की कीमत को एक जगह पे रोकना, या आप कहते हैं कि लोग पार्क कर देते हैं अपनी अमाउंट, कि जो सरमायाकार है, कारोबारी लोग हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन उस सूरत में है कि हमें स्पेशल पैकेज दिया गया इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को वजीर आजम की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, कि इसमें आप इन्वेस्टमेंट करें और कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज को बढ़ाएं। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो दूसरे कामों से मुंसलिक है, उन्होंने डाइवर्सिफाई किया अपने आप को, और इसमें जब इन्वेस्टमेंट्स की तो डिमांड बढ़ी, तो उस लिहाज से कीमतें जो है वो भी जमीनों की बढ़ी है। जेन्युइन डिमांड है वो तो समझ आता है, लेकिन जब स्पेकुलेटर इन्वेस्टर खाली जमीन की ट्रेडिंग होती रहती है तो उस वजह से भी तो कीमत बढ़ती है ना। आमतौर पे दुनिया में रुझान नहीं देखा जाता, घर जहाँ पे होते हैं घर महंगे हो रहे हैं, यहाँ पे जमीन महंगी हो रही होती है। आपको लगता है कि टैक्सेस के जरिए या कोई और इकदाम उठाकर इस पे कम से कम एक इसको एक्सपेंसिव कर दें, महंगा कर दें, कि आप ट्रेडिंग जो है इतनी आसानी से ना कर सके ताकि मसनूई तौर पे कीमत ना बढ़े? देखिए ऑलरेडी इसके ऊपर शहजाद साहब बेतहाश बहुत रिफॉर्म्स हो चुकी हैं, और बड़े जो पिछले जो हमने टैक्स जो आपका बजट आया है उसमें भी बहुत सारी चीजें हमने
जो इन्वेस्टमेंट्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए भी हमने अगर फिक्स कर दी हैं कि जो अगर अगर आप कैपिटल गेन टैक्स की सूरत में अगर आप देखें तो वो सारी अगर 10% आपको कैपिटल गेन टैक्स की सूरत में आप इमीडिएट अगर ट्रेडिंग करते हो तो उस सूरत में इम्पोज होती है। तो अब तो लोगों के पास जो सरमाया है, जो व्हाइट मनी है, उसके लिए भी बहुत सारे आपने जो है प्रॉपर रास्ते बना दिए कि भाई कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट आप आसानी कर सकते हैं। ड्यूटीज के हवाले से जो इश्यूज थे उसमें प्राइसेस जो है टाइम टू टाइम एफबीआर और अगर हम डीसी वैल्यू की बात करें तो वो भी अब एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं और आने वाले वक्तों में उनको मजीद बढ़ाया जा रहा है ताकि मार्केट प्राइस और ताकि ये सारी चीजें बैलेंस हो जाए। फयाज इलियास हमारे साथ बड़े तफसील से बता रहे थे कि इस वक्त जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में इजाफा हुआ है, ज़मीन की कीमतों में इजाफा हुआ है, इससे एक आम आदमी के लिए मुश्किल हो गया घर बनाना। प्रपोजल्स भी उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म को दे चुके हैं हम कि किस तरीके से टैक्सेशन कम करके, रेगुलेटरी ड्यूटी कम करके हम जो है कॉस्ट को कम करने की कोशिश कर सकते हैं।